नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ्स, जिसकी एनसीईआरटी का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय, उसकी एक्सरसाइज 1.4 का इस वीडियो में 7 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दे रखा है यदि a बराबर क्या है, x एक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक होती है। तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 कहाँ तक है? अनंत तक है। फिर b क्या दे रखा है? x एक सम प्राकृत संख्या है, सम संख्या है और प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 2 4 6 8 ऐसे अनंत तक हो जाएगी। ठीक है, फिर c हमें दे रखा है x एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो विषम प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1 3 5 7 और ये भी चलती जाएगी। ठीक है, फिर d क्या है? x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या लिख लेंगे हम, कौन कौन सी थी? 2 3 5 7 11 और ये भी चलती जाएगी। ठीक है, अब हमने ये इसके समुच्चय तो बना लिए हैं। अब यहाँ से हमें निकालना है, इसका क्या निकालना है? सर्वनिष्ठ निकालना है। तो a सर्वनिष्ठ b। ठीक है, तो यानी कि a लिख लेंगे हम 1 2 3 4। ठीक है, सर्वनिष्ठ b का मान क्या है? 2 4 6 8 और ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या आएगा? एक तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे हम 2 4 6 और ऐसे चलता ही जाएगा। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह से a सर्वनिष्ठ c। तो देखो a और c में क्या क्या कॉमन आएगा? इसमें देखो 1 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा कितना? 3 आ जाएगा, फिर आगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 7 भी कॉमन आ जाएगा और ये चलता ही जाएगा। ठीक है, फिर a सर्वनिष्ठ d। a और d में क्या कॉमन आएगा? एक तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 2। ठीक है, 2 आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पर आगे जा कर के 5 आ जाएगा, 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और चलता ही जाएगा। ठीक है, तो a सर्वनिष्ठ b, इसमें देखो क्या मिल रहा है हमें? 2 4 6 और 2 4 6 8 किस में है? b में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? b वाले समुच्चय के बराबर हो जाएगा। a सर्वनिष्ठ c, ये देखो इसमें 1 3 5 7 किसके बराबर मिल रहा है? c वाले के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? c वाला समुच्चय आ जाएगा हमारा। a सर्वनिष्ठ d किसके बराबर हो रहा है? ये देखो d के बराबर हो रहा है। 2 3 5 7 आगे 11 भी आएगा, तो ये d समुच्चय के बराबर हो जाएगा। अब b सर्वनिष्ठ c। ठीक है, तो 2 4 6 8 और ये 2 5 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो देखो b सर्वनिष्ठ c करेंगे हम b और c में। तो देखो इसमें क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर तो सम संख्या है और ये विषम संख्या है, और सम और विषम संख्या में कुछ कॉमन आता है क्या? नहीं आता ना। तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला है b सर्वनिष्ठ d। अब b और d में देखो, तो देखो इसमें देखो b क्या है? सम संख्या है, और ये क्या है? 2 को छोड़ करके सारी विषम संख्या है। तो कॉमन क्या आ रहा है? ओनली यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, c सर्वनिष्ठ d। अब c में देखो क्या कॉमन आएगा c और d में? तो ये देखो 3 5 7 और फिर आगे 11 भी आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3 5 7 11 और आगे चलता ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? ठीक है, हमें ये बताना है कौन सी क्या है? असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब क्या होता है? जब भी हम इसका सर्वनिष्ठ निकालें तो सर्वनिष्ठ क्या आना चाहिए? हमारा 5 आना चाहिए, और अगर सर्वनिष्ठ 5 आ जाए तो ये क्या हो जाता है? असंयुक्त हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला करते हैं हम। देखो 1 2 3 4 हमें दे रखा है, ये a सेट मान लिया हमने, यानी कि a समुच्चय हमें दे दिया 1 2 3 और ये 4 दे दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है, इसको हम b मान लेंगे, एक प्राकृत संख्या है जो कि 4 से
बड़ी है या बराबर है और 6 से छोटी है या फिर बराबर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 4, 5 और 6, 4, 5, 6। तो देखो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सर्वनिष्ठ निकालेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी। तो कॉमन जो होता है वही आंसर आ जाता है। तो कॉमन देखो यहाँ पे 4 है दोनों में, तो आंसर क्या है 4। अब देखो जब हमने सर्वनिष्ठ निकाला तो इसमें कुछ ना कुछ तो हमें मान मिल रहा है ना, 5 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, नहीं है। अगला हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखो इसमें से निकालेंगे तो AEIOU और यहाँ पर देखो CDEF। तो देखो E आ रहा है दोनों में, कॉमन आ रहा है ना E। और जब भी कुछ भी आ जाए, रिक्त समुच्चय नहीं आए, तो इसका मतलब वो असंयुक्त नहीं है। अगला वाला करेंगे। देखो x एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। सम संख्या हम जानते हैं 2, 4, 6, 8। अब पूर्णांक है, पूर्णांक प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। तो लिख देंगे हम माइनस का 2, 0, 2, 4, 6 और ये चलता ही जाएगा। ठीक है, ये A समुच्चय हम मान लेते हैं और B हम मान लेंगे एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक यानी कि माइनस का 3 इधर डैश चल रहा है। ठीक है, माइनस का 1, फिर आ जाएगा यहाँ पर 1, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5 और ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर A सर्वनिष्ठ B हम करेंगे तो देखो कुछ कॉमन आएगा कि इसमें नहीं आएगा ना, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त हो जाएगा, असंयुक्त है। ठीक है, बाकी के ऊपर के दोनों नहीं है, ओनली ये थर्ड वाला ही क्या है, असंयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। यदि A हमें दे दिया है समुच्चय, B दे दिया है, C दे दिया है और D दे दिया है, तो हमें क्या करना है A माइनस B, और जो पहले होता है उसी का आंसर आता है। ठीक है, तो A देखो हमारे पास क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, और B क्या है 4, 8, 12, 16, 20। तो जो कॉमन आएगा ना दोनों में वो कट जाएगा और बाकी जो आंसर क्या बचेगा, A वाले के अंदर जो भी अवयव है वही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम, देखो 3 है क्या इसमें, नहीं है तो 3 आ जाएगा। फिर जो कॉमन आएगा वही कट जाएगा। ठीक है, 6 है क्या, नहीं है तो 6 आ जाएगा। 9 नहीं है ना तो 9 भी आ जाएगा। 12 है इसलिए 12 नहीं आएगा। 15 है क्या इसमें, नहीं है तो 15 आ जाएगा। 18 है क्या, नहीं है तो 18 आ जाएगा। 21 है क्या इसमें, नहीं है तो 21 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर A माइनस C, वही A में से C को हम माइनस करेंगे, मिलाएंगे दोनों में कॉमन देखेंगे, जो कॉमन होगा वो माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे A वाले के वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखो 3 आ जाएगा सबसे पहले क्योंकि उसमें है नहीं। फिर 6 है तो कट जाएगा। 9 नहीं है ना तो यहाँ 9 आ जाएगा। फिर देखो 12 है, ठीक है। 15 नहीं है तो 15 आ जाएगा। 18 भी नहीं है तो 18 आ जाएगा और 21 भी नहीं है तो 21 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसलिए 6 कट जाएगा। ओके, आगे हम चलते हैं। अब क्या है A माइनस डी, यानी कि A में से हमें D को माइनस करना है, तो करते हैं। देखो A में 3 है, D में है क्या कुछ, बस ओनली 15 ही सेम है इसमें, तो 15 को छोड़ करके सब आ जाएंगे। तो 3, 6, 9, 12, 18 और 21, क्योंकि 15 सेम है इसलिए 15 कट जाएगा। फिर देखो B माइनस है, अब इसका मतलब B वाला देखेंगे हम। अब 4 है क्या इसके अंदर, नहीं है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 8 है क्या इसके अंदर, नहीं है तो 8 आ जाएगा। 12 है इसके अंदर तो 12 कट जाएगा। 16 है क्या, नहीं है तो 16 आ जाएगा। 20 इसके अंदर है क्या, नहीं है तो 20 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसको हम पहले देखते हैं ना यहाँ पे, उसी का आंसर हमें मिलता है, ठीक है। जो हम पहले देखेंगे उसी का आंसर हमें मिलेगा। फिर अगला है C माइनस A, तो देखो करेंगे C माइनस A। C वाला समुच्चय देखो क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और A क्या है, ये रहा।
तो सी में से देखेंगे 2 है क्या उसमें, नहीं है तो 2 आ जाएगा। फिर देखो 4 है क्या उसमें, नहीं है, 4 आ जाएगा। 6 है तो 6 बच जाएगा। 8 नहीं है तो 8, तो देखो 6 है ना तो कट जाएगा। 10 नहीं है तो आ जाएगा। 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, कट जाएगा। 14 नहीं है ना तो 14 आ जाएगा। 16 भी नहीं है तो 16 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट करेंगे हम डी माइनस ए, यानी कि डी में से ए को माइनस करना है। तो देखो कुछ होगा क्या माइनस, ओनली 15 ही माइनस होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5, 10 और 20। ठीक है, क्योंकि जो आगे होता है उसी के अवयव बचते हैं, उसी में से माइनस हो जाते हैं अवयव। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हम करेंगे, देखो क्या है, बी माइनस सी। तो बी में से सी को माइनस करना है, तो बी के अवयव बचेंगे। तो 4 आ रहा है इसमें, कट जाएगा। 8 आ रहा है इसमें, ये भी कट जाएगा। 12 इसमें भी है, कट जाएगा। 16 इसमें भी है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ओनली 20 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 20। फिर है बी माइनस डी। बी में से डी को माइनस करना है, तो कुछ कॉमन है क्या इसमें, है ना, 20 कॉमन है। तो 20 को काट देंगे हम, बाकी क्या बच जाएगा, 4, 8, 12, 16। तो लिख देंगे हम 4, 8, 12 और 16। ठीक है, फिर है सी माइनस बी। सी में से बी को माइनस करना है, तो देखो 2 है कि इसमें, नहीं है तो 2 आ जाएगा। फिर 4 है इसमें, 6 नहीं है तो 6 आ जाएगा। 8 इसमें भी है तो 8 नहीं आएगा। 10 नहीं है तो 10 आ जाएगा। फिर देखो 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी कट जाएगा। 14 है क्या इसमें, 14 नहीं है तो नहीं है तो 14 आ जाएगा। 16 है इसमें भी 16 है तो 16 कट जाएगा। और यही क्या बचेगा, हमारा आंसर बचेगा। ठीक है, अगला है डी माइनस बी। अब डी में से बी को माइनस करना है, तो डी माइनस बी। तो देखो इसमें है क्या, नहीं है ना 5, तो 5 आ जाएगा। 10 भी नहीं है तो 10 आ जाएगा। 15 भी नहीं है तो 15 आ जाएगा। और 20 है दोनों में, इसलिए 20 कट जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम करेंगे सी माइनस डी, यानी कि सी में से डी को माइनस करना है। तो देखो 2, 4 और 6 नहीं है इसमें, 8 भी नहीं है तो लिख देंगे 2, 4, 6, 8। 10 है तो 10 को कट जाएगा। 12, 14 और 16 आ जाएगा। 12, 14 और 16, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हम करेंगे, देखो डी माइनस सी। डी में से अब सी को माइनस करना है, तो 5 आ जाएगा। 10 तो है इसमें, इसलिए कट जाएगा। फिर 15 और फिर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे हम 5, 15 और 20। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम 10 वाला। यदि x हमें दे रखा है और y हमें दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है x माइनस वाई। x में से हमें y को माइनस करना है। तो देखो इसमें a है क्या, नहीं है तो a आ जाएगा। b है तो कट जाएगा। ठीक है, c है क्या, नहीं है तो c आ जाएगा। d है क्या, हाँ है, इसलिए कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, a c आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स कर लेंगे हम। y में से x को माइनस करना है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो f है क्या इसके अंदर, नहीं है तो f आ जाएगा। b है ना, इसलिए कट जाएगा। d भी है, कट जाएगा। क्या बचेगा, g। तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ जी हो जाएगा। फिर है x इंटरसेक्शन y, यानी कि x सर्वनिष्ठ y करना है। ठीक है, तो हम कर लेंगे। देखो कॉमन क्या है इन दोनों में से, एक तो b है और एक d है। तो आंसर क्या आ जाएगा, b d। ये देखो b और d कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो सर्वनिष्ठ वही होता है जो कॉमन आता है। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है, तो r माइनस क्यू क्या होगा। ठीक है, r हमें दे दिया है। r क्या है, r है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर है q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है। q क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अब हमें याद है क्या, वास्तविक संख्या किस किस से मिलकर के बनती है, यानी कि रियल नंबर्स जो कि वास्तविक संख्या।
वो मिलती है हमारे को परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसको परिमेय को हटाने के बाद क्या मिलेगी हमें, तो परिमेय हमने हटा दिया तो बचेगी क्या, अपरिमेय संख्या बचेगी। तो r माइनस क्यू, यानी कि वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या हम हटा देंगे तो कौन सी संख्या बचेगी, अपरिमेय संख्या बचेगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें सत्य और असत्य हमें बताना है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 3 और 6 असंयुक्त है क्या ये समुच्चय। तो देखो कॉमन आ रहा है क्या इसमें, हाँ 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा ना, क्योंकि असंयुक्त कब होता है, जब दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, या फिर हम बोले तो इसको सर्वनिष्ठ अगर 5 आए तो वो क्या हो जाएगा, असंयुक्त हो जाता है। और अगर नहीं आता है तो नहीं होता है। तो यहाँ नहीं आ रहा ना, 5 का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, यहाँ रिक्त रह गया, समुच्चय नहीं आ रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। फिर है AEIOU और ABCD असंयुक्त समुच्चय है क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी A है और यहाँ पर भी A है, दोनों का कॉमन A आ रहा है ना, इसलिए ये भी असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, अगला हम करेंगे 2, 6, 10, 14 और यहाँ पर 3, 7, 11, 15। अब दोनों का जब हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे, यानी कि इसको हम A मान लेंगे, इसको हम B मान लेंगे, दोनों का सर्वनिष्ठ निकालेंगे, यानी कि कॉमन आ रहा है क्या, इसमें कुछ नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। 5 का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये असंयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 2, 6, 10 और 3, 7, 11 इसमें भी कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा ना, इसको हम A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसका हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और जब भी 5 आता है इसका मतलब क्या हो जाता है, असंयुक्त हो जाएगा ये। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।